सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव के द्वारा अमरनाथ की पवित्र गुफा में मां भगवती पार्वती को जो कथा सुनाई उसे सुनाने जा रहा हूं। यह कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, औरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। जो इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है और उसे पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेती हूं और मरती हूं, परंतु आप तो अमर हैं। मुझे हर जन्म में आपको पति बनाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे बताने की कृपा करें। मैं भी आपके साथ अमर हो जाऊं, बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यह बहुत गहन रहस्य है। मैं अपने अमर होने की कहानी सुनाऊं तो भी तुम सुन नहीं पाओगी। फिर कहानी कहने सुनने से क्या फायदा। भगवान शिव की बात सुनकर के पार्वती जी नाराज होकर के बोली, आप कैसे पति हैं, मुझसे सदा भेद छिपाते हैं। जो आदमी अपनी पत्नी से खुलकर बात ना करे वो भी कोई आदमी है। आप अच्छे पति नहीं हैं। सारे शरीर में विभूति लगाना, सर्पों की माला, नंग धड़ंग, बाघांबर धारण किए हुए भयंकर रूप, यह आडंबर अच्छे पति के लक्षण नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम अमर कहानी सुनना चाहती हो ना, तो चलो मेरे साथ, सब कुछ छोड़ के चलो, अभी चलो। भगवान शिव चलते चलते अमरनाथ पहुंच गए। एक गुफा में बैठ गए। कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, सर्पों की माला, विभूति, बाघांबर, सब कुछ त्यागते गए और अंत में त्याग दिया सब कुछ। बोले, अब सुनो सारी कहानी, मेरे सामने बैठ करके सुनना और हुंकारें भरते रहना, सोना नहीं है। तुम्हें नींद आ गई तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगा। पार्वती जी बोली, ठीक है, आप सुनाइए कहानी, मैं हुंकारें भरती जाऊंगी। पार्वती जी भगवान शिव के सामने बैठकर कहानी सुनने लग गई। भगवान शिव ने कथा आरंभ कर दी। बहुत पहले की बात है। देवता और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। देवता विष्णु भगवान की शरण में गए, विष्णु भगवान से मदद मांगने लगे। विष्णु देवताओं की मदद के लिए आ पहुंचे। दैत्य घबरा करके भृगु ऋषि की पत्नी शुक्राचार्य की माता की शरण में जाकर के छुप गए। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि की पत्नी का गला काट दिया। भृगु जी ने दुखी होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी निरपराध पत्नी का वध किया है,
तुम्हारा काम पापों का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जाओ, युग युग तक जन्म लेते रहो, पापियों को नाश और धर्म की रक्षा करते रहो। पार्वती जी हर वाक्य के बीच बीच में हुं करते जा रही थी। जब पार्वती जी का ध्यान शिव की ओर गया तो देखा यहां पर तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया है। व्यावहारिक शरीर की जगह पारमार्थिक शरीर दिखाई दे रहा है मुझे, और चारों ओर इतना प्रकाश। क्या देख रही हूं मैं यहां? ये चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां मुझे तो सैकड़ों सूर्यों के समान दिखाई दे रही हैं। एक बार तो वह घबराई, परंतु शिव जी की आवाज, वह कथा बड़े सुंदर शब्दों से उनके कानों में सुनाई दे रही है। सोचा यह कथा का प्रभाव है। धैर्यपूर्वक कथा सुनती रही। कथा सुनने के लिए गुफा के पास एक सुख का जोड़ा भी बैठ गया था। ध्यानपूर्वक कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को तो नींद आ गई। सुख वहां बैठा हुंकारें भरने लग गया। भगवान शिव ज्योतिर्मय हो चुके हैं। कथा आगे से आगे चलती जा रही है। युगों युगों तक चलने वाली कथा है। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार धारण कर प्राणियों की रक्षा की। भगवान शिव बताए जा रहे हैं। बड़ा अवतार धारण कर पृथ्वी को डूबने से बचाया, वेदों को बचाया। परशुराम अवतार धारण कर दुराचारी क्षत्रियों का नाश किया। नरसिंह भगवान के रूप में हिरण्याक्ष का उद्धार किया। श्री राम के अवतार में पापी रावण का वध किया। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के पापी कंस को मारा। पूतना, बकासुर, काकासुर, काली नाग, इन सब का उद्धार किया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से छुड़ाया। गौएं पाली, ग्वालों के साथ खेले, गोपियों के साथ रास रचाया। यशोदा और नंद जी को सुख दिया। माता यशोदा को अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए। अकूर जी को दर्शन दिए। अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पांडवों के कुल की रक्षा की, उन्हें विजय और राज दिलाया। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आ बैठा। वो कथा सुनना चाहते थे। कथा इस तरह अविराम चलती जा रही है, दिनों दिन चलती जा रही है। सुख का जोड़ा कथा सुनते सुनते इतना भाव विभोर हो गया कि शिव की वाणी में स्वयं बोल पड़ा। धर्मात्मा राजा परीक्षित ने जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनी तो वह अमर हो गया। उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। जन्म मरण के बंधन से छूट गए। सुख के जोड़े के मुंह से निकली हुई यह आवाज बहुत मधुर थी। सुनकर पार्वती जी की नींद खुल गई। देखा उनके सामने शिव ज्योतिर्मय स्थित हैं। पार्वती जी ने ज्यों ही मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े, यह निराकार ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे साकार शिव रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम अमर कथा सुनना चाहती थी,
परंतु तुम सुन नहीं पाई, तुम्हें नींद आ गई। इस सुख के जोड़े ने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी है। आज से यह अमर हो गया है। आगे महाभागवत के नाम से प्रसिद्ध इस कथा को सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध होकर यही सुनाएगा। जो सुनेगा मोक्ष प्राप्त कर लेगा, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी उसे, और तुम नवदुर्गा के रूप में बार बार प्रकट होती रहोगी। दुष्टों का, पापियों का नाश करोगी। जो तुम्हारी स्तुति करेगा, जो तुम्हारी शरण में आएगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर के भगवान शिव फिर ज्योतिर्मय हो गए। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।